हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन के अंदर आप देख सकते हो कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ओके। इससे पहले हमने कार्बोकेटाइन के बेसिक के बारे में बात किया, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की है। साथ में हमने कार्बोकेटाइन के जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, चाहे आपका वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है इन एसिड, चाहे आपका वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है इन एसिड। यानी आपका सिंपली अगर आप किसी भी कार्बोकेटाइन का रिएक्शन अगर आप जहां पे भी देखोगे, जहां पे भी आपको कार्बोकेटाइन का रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो पूरा का पूरा जो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके। जब भी आप एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन आप देखते हो तो एसिड में दो तरह के आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। एक आपका, अगर आप मतलब ये टाइप के अगर आप एसिड लेते हो तो वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेगा। आप ये अगर दूसरे कैटेगरी का अगर आप एसिड लेते हो तो वहां पे आपको एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वो पूरी वीडियो देखनी है तो उसके लिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, वहां पे आपको वो सर्च करना होगा कार्बोकेटाइन। ओके। और तभी जाके आप वहां पे वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से आपको ये समझ में आएगी। आज के वीडियो के अंदर जो खास बात होने वाली है कि आप किसी भी अल्कीन का एडिशन रिएक्शन किस तरीके से कर सकते हो आप एक कार्बोकेटाइन के अंदर, वो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। ओके। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो जनरल रिएक्शन होता है ना किसी भी एडिशन रिएक्शन का, वो हम समझते हैं। जैसे मेरे पास एक अल्कीन है, ये मेरे पास एक अल्कीन है, ये आपका सिमेट्रिकल होने दो या अनसिमेट्रिकल होने दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अल्कीन लिया, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। अभी इस अल्कीन में मेरे पास क्या है, एक मेरे पास एक्स है, ओके, और दूसरा मेरे पास वाई है। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से ऐड हो सकते हैं, यानी दो दो पॉसिबिलिटी है। एक आपका x यहाँ पे भी आ सकता है और आपका y यहाँ पे भी आ सकता है, ये एक आपका पॉसिबिलिटी है। ओके। दूसरा आपका क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा आपका किस तरीके से ये ऐड हो सकता है, अगर आपका x यहाँ पे ऐड हो रहा है तो y आपका यहाँ पे ऐड हो सकता है। ओके। यानी दोनों तरीकों से यहाँ पे आपको एडिशन देखने के लिए मिल रहा है। और मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों तरीकों में कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं है, दोनों तरीकों से एडिशन हो सकता है। बस फर्क क्या है कि जब आप ये एडिशन करते हो ना, तो ये एडिशन मतलब जैसे कंप्लीट होता है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एडिशन दोनों पॉसिबल है। ओके। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे x और y क्या है। ओके। तो x और y एक ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ओके, जिसका हम एडिशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चाहिए तो आप इसको लिख के रखो कि आप x को सपोज यहाँ पे हम क्या मानते हैं, x को हम यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। ठीक है, करेक्ट। और y को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, y को हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। ओके, एजम्पशन है हमारा। यहाँ पे कुछ भी अगर ग्रुप आ सकता है तो उस ग्रुप के हिसाब से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकता है। तो आप इसको फिलहाल अभी x को एज अ एजम्पशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप मान के रखो, y को आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के रखो, और उनका एडिशन भी आपने ऊपर देख लिया है। ओके। अभी सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ रिएक्शन यहाँ पे करके देखता हूँ कि क्या इस रिएक्शन के थ्रू मेरे पास कैसे कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन मैं देख सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक अल्कीन है, इस अल्कीन का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिएक्शन करूंगा। ये मेरे पास अल्कीन है, करेक्ट। अभी इस अल्कीन में सपोज मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ आपका HCl, करेक्ट। अभी यहाँ से क्या करेगा, ये जो आपका H है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और इस H प्लस को क्या करेगा, अपना ये करेगा, इसके साथ अपना बॉन्डिंग शेयर करेगा। ओके। जब ये इसके साथ बॉन्डिंग शेयर कर रहा होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, एक हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। फिर उसके बाद इसका हमने रिएक्शन करवाया है Cl माइनस के प्रेजेंस में, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ओके। और यहाँ पे जैसे ही इसने पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा क्लोरीन का, और यहाँ पे आपका पहले से ही क्या है, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके का आपके पास एक फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ आपका HCl। ओके। अभी यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ रख के देखते हैं कि उसके प्रेजेंस में हमें क्या कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे हमारे पास एक अल्कीन है, ओके। यहाँ पे हमने एक एसिड लिया है जो है हमारे पास H प्लस
MEOH। ओके, अभी इसका सिंपली अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस तरीके से ब्रेक होगा और हाइड्रोजन के ऊपर जाके ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास क्या है, यहाँ पे MEOH ग्रुप है, करेक्ट। अभी ये MEOH ग्रुप क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका OMe ग्रुप तो अटैच हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव और हाइड्रोजन ग्रुप क्या होंगे, यहाँ पे एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी आपके पास देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से आपको देखने के लिए मिला है। अगर आप चाहिए तो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे एक अल्कीन है आपके पास, करेक्ट। इस अल्कीन का हमने प्रेजेंस ऑफ H2O के प्रेजेंस में हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया। हमने एक सॉल्वेंट लिया है जो हमारे पास क्या है, H2O है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन एटम। ओके, और इसके बाद ये जो आपका H2O मॉलिक्यूल हो, ओके, वो क्या करेगा, एज अ OH यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और OH क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, और ये किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कटायन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपका जो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने एग्जामाइन किया, स्टडी किया। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे अभी तक 3 एग्जाम्पल किए, लेकिन मुझे कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। तो ये कुछ चीजें क्लियर इसके लिए नहीं हुई क्योंकि अगर ये सारी की सारी चीजें अगर हम थ्रू मैकेनिज्म अगर हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती कि यहाँ पे अगर हम एडिशन रिएक्शन करते हैं तो इस एडिशन रिएक्शन में हमें किस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। सपोज मेरे पास एक सिमेट्रिकल, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्किन लेता हूँ या सिमेट्रिकल अल्किन। तो ये सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल किसका है, मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन का। अगर मैं इस सिमेट्रिकल अल्कीन में, सिमेट्रिकल अल्कीन है मेरे पास, करेक्ट। अगर मैं इस सिमेट्रिकल अल्कीन में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एडिशन रिएक्शन करता हूँ, और सिमेट्रिकल अल्कीन आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, अभी इस अल्कीन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे HX का यहाँ पे रिएक्शन करवाया। आपके पास X में क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और फ्लोरीन हो सकता है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन ग्रुप आपके X के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे आपका सिंपली क्या होगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, ब्रेक होगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैच करेगा। जब ये अटैच करेगा तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से आपके पास एक ग्रुप आ जाएगा। ओके, करेक्ट। और जो ये ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, आपका हाइड्रोजन का ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने X माइनस का यहाँ पे हमने अटैक करवाए। एक्स माइनस क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पे अटैक करेगा, और इस पॉजिटिवली चार्ज पे जब अटैक करता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पे आ जाता है आपके पास एक्स आ जाता है, यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन आ जाता है इस तरीके से। और इस तरीके से आपके पास एक क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन एक ही तरीके से हो सकता है, नहीं। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ सकता है, ओके, और यहाँ पे आपका एक्स ग्रुप आ सकता है इस तरीके से, और इस तरीके से भी आपका जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, ये डिसाइड किसके ऊपर करता है ना, कि जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि एक्स और वाई, ओके, एक्स और वाई अगर आपके सेम साइड पे हो ना, ओके, जैसे आप कुछ एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे x और y क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेम साइड पे है, करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे x और y को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, एक दूसरे को अपोजिट साइड पे। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है और ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट करता है ना एडिशन रिएक्शन में। जब भी आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपको सेम साइड पे दिख जाए, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन वहां पे हो रहा है। जहां पे भी आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट दिख जाए, तो वहां पे आप एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन वहां पे आपका पॉसिबल होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
कि आपका मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन क्या होता है और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन क्या होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जिस तरीके से सिमेट्रिकल कंपाउंड का यहाँ पे हमने एडिशन रिएक्शन देखा था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है उसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देखेंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे मेरे पास अल्कीन है। अभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल मैंने ऊपर आपको सबसे टॉप पे ही दिया था, जो हमने जनरल रिएक्शन डिस्कस किया था ना, वो आपका एक तरह से अनसिमेट्रिकल अल्कीन था। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ये होता है कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ कोई कोई भी ग्रुप क्या होता है, अटैच नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैंने इसका रिएक्शन करवाया HCl के साथ करवाया, ओके, इसका रिएक्शन मैंने करवाया है यहाँ पे H प्लस के साथ, दोनों के साथ मैं रिएक्शन यहाँ पे करवा के देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे किस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ये H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, ओके। और जैसे ही ये H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये Cl माइनस ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, ओके। इस तरीके का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला है। लेकिन आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन क्या होता है, आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अभी मुझे बताओ, अगर आप कंपेयर करो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से और हाइड्रोजन को, तो क्या वो जो हाइड्रोजन होता है किसी भी एक रिएक्शन के अंदर, क्या वो रिएक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है जिस तरीके से इम्पैक्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डालता है? बिल्कुल नहीं डाल सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये ग्रुप को अगर आपने यहाँ से रिमूव भी किया ना, तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो या आपके पास जो एक फाइनल कंपाउंड बनेगा, वो फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्म होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, इस तरीके का आपके पास एक फाइनल कंपाउंड आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप H प्लस का एडिशन यहाँ पे करते हो किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये अगर आप H प्लस देखोगे ना, तो ये दो तरीकों से यहाँ पे एडिशन हो सकता है। एक एडिशन आपका सामने से भी हो सकता है और एक एडिशन आपका यहाँ से बैक से भी हो सकता है, ओके। जब ये एक एडिशन यहाँ से बैक से होता है ना, तो इस कंडीशन में आपके पास जो कंपाउंड बनता है और सामने से होता है, दोनों कंडीशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास प्लस आएगा। यहाँ पे जो प्लस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपके CH2 के ऊपर, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप फिर Cl का एडिशन यहाँ पे अगर आप करते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी जब आप Cl का एडिशन करते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो जो आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है ना, इस कंडीशन में आपको ये वाला कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, ओके। और ये वाले कंडीशन के अंदर आपको ये वाला एक फाइनल कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप फ्रंट साइड से अटैक कर रहे हो किसी भी हाइड्रोजन का इन एसिड ग्रुप, तो उसके अंदर आपको जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप बैक साइड से कर रहे हो तो वहां पे आपको किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप इस कंपाउंड को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, ये जो आपका ये पूरा जो ग्रुप यहाँ पे बना है, ये एक तरह का अनस्टेबल ग्रुप आपको फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका हम क्या करते हैं, जनरली बैक अटैक का हम इस्तेमाल नहीं करते। मतलब एडिशन रिएक्शन फॉर कार्बोकटाइन के अंदर हम लोग जनरली जो फ्रंट एडिशन है उसी का हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो एक एडिशन होता है उसी का हम लोग यहाँ पे मोस्ट इस्तेमाल आपको करते हुए दिखते हैं, ओके। तो ये आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन किस तरीके से होता है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास ग्रुप है, अभी ये ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे मेरे पास X है और जैसे मेरे पास Y है। X क्या हमने लिया था, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया था, करेक्ट, ये हमने ऊपर लिखा था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं। और Y को हमने कंसीडर किया था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट। अभी यहाँ पे एक जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन होती है रिजियो सेलेक्टिविटी की, ओके। ये रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें पहले तो जानना होगा। और रिजियो, एक सेकेंड, रिजियो सेलेक्टिविटी, ओके।
रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब ही होता है एक ऐसा रीजन बताओ सिलेक्शन का जिससे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो कोई भी अगर आप कंपाउंड सेलेक्ट करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। और खासकर जब आप एडिशन करते हो तो एडिशन के पीछे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वजह होनी चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी एक ग्रुप है वो पर्टिकुलर ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर एटम के साथ ही जाके अटैच होता है, वो किसी के साथ भी आप जाके अटैच नहीं करवा सकते। ओके, यही सेम चीज है यहाँ पे रिजियो सिलेक्टिविटी आपको डिस्कस करके बताता है। और ये आपको यहाँ पे वो डिस्कस करके ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है कि आपके पास अगर कोई भी एक आप ग्रुप को सेलेक्ट करते हो उसका उसके पीछे का आप रीजन बताओ कि आपने ये पर्टिकुलर ग्रुप को क्यों सेलेक्ट किया है और ये पर्टिकुलर ग्रुप का एडिशन इसी के साथ क्यों हुआ है। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास एक अल्कीन था। ओके, इस अल्कीन के अंदर हमने क्या किया था, एक्स और वाई का एडिशन करवाया था। एक्स हमारे पास क्या था, यहाँ पे आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, करेक्ट। और वाई हमारे पास क्या था, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यही कंडीशन था। हमने इसके अलावा कुछ भी और चीजें नहीं अभी तक देखी है। अभी इसका दो तरीके से एडिशन पॉसिबल है। अगर सपोज यहाँ पे ये एडिशन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपका अगर x आ जाता है और यहाँ पे अगर आपका y आ जाता है। ओके, सेम एडिशन अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ओके, मार्कोनिस ऑफ एडिशन। तो ये आपको समझ गया कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है, क्लियर तरीके से, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी अगर आप इसका रीजन भी लिखना चाहते हो तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो। इसका रीजन ये है कि कभी भी अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ओके, और सब्स्टिट्यूटेड साइड एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था उसको हमने क्या किया, मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के साथ अटैच किया। और जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था उसको हमने क्या किया, लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के साथ हमने क्या किया, अटैच किया। तो इस कंडीशन में जो आपके पास कंपाउंड बना वो पूरे एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन यहाँ पे हम कहते हैं। अगर आप इसी का अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि आपके पास सपोज कोई यहाँ पे आपके पास एक अल्कीन है। ओके, इस अल्कीन में अगर हम यहाँ पे x और y का एडिशन करते हैं, सपोज अगर हमारा x और y का एडिशन कुछ इस तरीके से हुआ, आपका x यहाँ पे, आपका y ग्रुप यहाँ पे आ गया और x ग्रुप आपका यहाँ पे आ गया, इस तरीके से आपने क्या किया, एडिशन कर दिया। अब ये दोनों एडिशन क्या है, अलग अलग है। अभी इस कंडीशन में आपको कौन सा यहाँ पे रूल अप्लाई होता है, यहाँ पे जो एडिशन अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है आपका एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। ओके, मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे आपको दोनों एडिशन बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन क्या होता है और आपका मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन क्या होता है। अभी इसके अगर आप इसका रीजन लिखना चाहते हो तो इसका आप रीजन भी बहुत क्लियर तरीके से लिख सकते हो कि अगर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है, ओके, अगर ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर अगर आपका क्या होता है, अटैच होता है। ओके, ओके, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है, ओके, सब्स्टिट्यूटेड ऑन आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अगर अटैच होता है और अगर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर अटैच होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन कहते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस के लिए हैं तो ये प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं। यहाँ पे हमने अल्किन लिया है, इसका रिएक्शन हमने करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, इसका रिएक्शन करवाया है हमने प्रेजेंस ऑफ HBr। ओके, इसका रिएक्शन हमने करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ HI। ठीक है, अगर हम HCl के प्रेजेंस में अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा हमारे पास। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्लोरीन ग्रुप। अगर हम HBr के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Br। ओके,
अगर हम एच आई के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई। तो इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। अगर हम यहाँ पे यही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अगर H प्लस और MeOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड मिलेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा OMe आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके का आपके पास कंपाउंड मिलेगा। ओके। अगर हम सेम अल्कीन का जो रिएक्शन है अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2O के प्रेजेंस में करवाते हैं तो जो हमारे पास जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो कंपाउंड हमें कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलेगा OH, यहाँ पे आपके पास ये। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका जो अल्किन का एडिशन रिएक्शन है वो किस तरीके से होता है और आपको किस तरीके का जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने करवाए हैं ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन के एग्जाम्पल है। ओके, यानी सिंपल यहाँ पे एडिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो आपका मोर सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है वो आपका किसके ऊपर अटैच है, वो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड के ऊपर ही क्या है, अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अभी दूसरा जो कंडीशन आता है यहाँ पे कि आपका जो अगर आप सपोज यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट अगर आप कोई रिएक्शन को करते हो तो उस कंडीशन में किस तरीके से आपका रिएक्शन होता है उसके ऊपर भी आपका मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन हो सकता है। तो ये मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही हम लोग कवर करते हैं। ओके, जो हमारा रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है कि किस तरीके से आपका रीअरेंजमेंट में रिएक्शन आपका होता है मार्कोनिक्स ऑफ, चाहे आपका एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन हो, दोनों में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर, और जो भी होगा वो उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही हो गया। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके उसके बारे में आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है, उनको आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।